Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड हर एक प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और स्पेशली जो एग्जाम लिख रहे हैं उनकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हर एक प्रकार के वीडियोस हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो प्लीज आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं दैट इज फॉर क्लास 10 जिसकी टर्म 1 एग्जाम जो नवंबर 15 को ही आ रही है, वो एग्जाम के रिलेटेड ये वीडियो बनाया गया है जहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज हमने लेकर रिपोर्टेड स्पीच जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जो सबसे डिफिकल्ट बच्चों को जाता है, वो टॉपिक को सबसे आसान बनाने का तरीका हमने यहाँ पर अपनाया है। तो यहाँ पर 100 एमसीक्यूज है जो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है किसके ऊपर, रिपोर्टेड स्पीच पे, जहां पर डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर 1 से। नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो। ओके, यहाँ पर हम लोगों को रूल्स ऑलरेडी पता है क्योंकि आप लोग ने मेरा जो वीडियो है वो आपने देखा होगा जहां पर मैंने रिपोर्टेड स्पीच के सारे रूल्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो ये हमारा सेंटेंस है आई मे लीव टुमारो, तो असर्टिव सेंटेंस है। तो नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे, यानी ए हमारा ऑप्शन करेक्ट है। आस्क्ड नहीं आएगा, इन्फॉर्म्ड आ सकता है बट उसके बाद दैट नहीं है, ये आ सकता है पर यहां पर गलती है, टुमारो गलत है, ठीक है, द नेक्स्ट डे वो आना चाहिए था। नंबर 2, केशव सेड रीटा इज बिजी राइट नाउ। अब वंस अगेन असर्टिव सेंटेंस है। ओके, तो सेड आ जाएगा, इन्फॉर्म चलेगा, सेड चलेगा, इन्फॉर्म भी चलेगा। ओके, यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, दो एलिमिनेट हो गए, दैट यहाँ पर है, दैट यहाँ पर है। ओके, राइट नाउ का देन करना चाहिए जो यहाँ पर नहीं किया है, उसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से तुम एलिमिनेट करते जाओ, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड। द टीचर सेड, ओके, यहाँ पर सेड को एक्सक्लेम बोल सकते हैं, नो इन्फॉर्म बोल सकते हैं। तो टीचर इन्फॉर्म मी दैट आई वाज सस्पेंडेड। तीनों यहीं पर हमारे एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4, he said I have a great mentor। ओके, once again assertive sentence, तो he said चलेगा, exclaim नहीं चलेगा, एक एलिमिनेट होगा। that कंजंक्शन होना चाहिए, that तीनों में है। ओके, I का ही हो जाएगा, ओके, तीनों में है। और उसके बाद have been, तो हमारा टेंस हो जाएगा had been, had सही है, यहाँ पर was गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब ये हमारा सही आ गया। ओके, सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 5, विदुषी सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप। ओके, तो विदुषी सेड, ओके, चारों आ सकते हैं। ओके, दैट यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद दे, ओके, वो भी सही है। और वेंट जो है सिंपल पास्ट टेंस है, उसका पास्ट परफेक्ट होगा, तो यहाँ पर वेंट लिखा है, वर लिखा है, तो मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए। हैड गॉन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। दैट इज नंबर 5। नंबर 6, राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर। तो सेड चारों आ सकते हैं, दैट यहां तक सब कुछ करेक्ट है। ही वो भी करेक्ट है। अभी विल का हो जाता है वुड, तो ये विल कैंसिल हो जाएगा, विल वुड ये सही है। फिर उसके बाद हियर आफ्टर है, उसका हो जाता है देयर आफ्टर, मतलब ये एलिमिनेट हो गया और ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 7, आई एम गोइंग आउट टुनाइट, मनीषा सेड। तो मनीषा सेड ये सही है। दैट वो भी सही है क्योंकि ये असर्टिव है, यहाँ पर दैट है, यहाँ पर कंजंक्शन है नहीं, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया है। फिर उसके बाद सी, ओके, एम गोइंग आउट तो हो जाएगा उसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वाज गोइंग आउट ये भी सही है, बट टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट, मतलब ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला एलिमिनेट हो गया, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो तुम एक के बाद एक रूल्स अप्लाई करके तुम ऑप्शन ढूंढोगे तो तुम्हें आंसर जरूर से पता चल जाएगा। नंबर 8, द गार्ड आस्क्ड हु आर यू। अभी क्वेश्चन सेंटेंस है, तो आस्क नहीं आएगा, आस्क्ड ये करेक्ट है, तो सी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद WH क्वेश्चन है, तो WH वर्ड ही हमारा क्या हो जाएगा, WH वर्ड ही हमारा कंजंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मी है ही नहीं। ओके, मी आ सकता है क्योंकि हु आर यू पूछा है, तो ये भी आ सकता है। हु, ओके, असर्टिव बनाना है, हु ही वॉज। ओके, आई का यू का ही करना होता है, तो हु ही वॉज, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहाँ पर मी लिखा है तो यहाँ पर ही नहीं आ सकता, याद रखिएगा।
तो द गार्ड आस्क हु ही वाज, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 8, रवि सेड द कॉन्सर्ट एंडेड यस्टरडे। ओके, अभी यहां पर देखो असर्टिव सेंटेंस है। ओके, तो रवि सेड दैट, सेड तक सही है सब कुछ, दैट तक सही है क्योंकि सारे असर्टिव सेंटेंस है। द कॉन्सर्ट, अभी टेंस कौन सा है, एंडेड है, तो उसका पास्ट परफेक्ट करना है, तो हैड एंडेड ये सही है, एंडेड गलत है, हैड एंडेड ये सही है, ये गलत है, मतलब अभी भी 2 ऑप्शन है। फिर उसके बाद यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, ये सही है, सिर्फ यहां पर यस्टरडे रखा है तो वो एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नंबर 10, शी सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ओके, यहां पर प्लीज ऐड किया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कमांड नहीं किया है, आस्क्ड नहीं किया है, ऑर्डर नहीं दिया है, रिक्वेस्ट किया है, तो सिंपल है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 11, ही सेड लेट अस हैव डिनर हियर। ओके, ये वर्ड याद रखिएगा। तो ये जो ऑप्शन है उसको प्रपोज्ड यस बोल सकते हैं, आस्क्ड बोल सकते हैं, सेड नहीं बोलेंगे, यहां पर सेड नहीं बोलेंगे। ओके, सेड इफ वी विश टू हैव डिनर देयर, ये वाला ऑप्शन सही है, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए यहां पर दैट नहीं आएगा। ओके, तो ये ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम, ये क्वेश्चन है, यस नो आंसर क्वेश्चन। तो ओके, तो ये है हमारा आस्क्ड। ओके, पहले यहां पर सेड कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये पूरा ये रिपोर्टिंग वर्ब से ही हमारा आंसर सही है, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नंबर 13, शी सेड शट द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस आया है। ओके, तो यहां पर ऑर्डर आ सकता है, शाउटेड भी आ सकता है, सेड नहीं आएगा, आस्क्ड नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहां पर आएगा मी टू शट द डोर, ये भी करेक्ट है, एंड सेड टू शट द डोर, ये वाला नहीं है। ओके, क्योंकि यहां पर शाउटेड एक्सप्लिसिटली बताया नहीं है, तो ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, बी। नेक्स्ट वन, ओके, शी सेड दे विल बी लिविंग सून। ओके, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो शी सेड दैट, सेड ये करेक्ट है, दैट करेक्ट है, दे भी, दे का दे ही रहेगा, वो भी करेक्ट है, विल का वुड हो जाएगा, तो ये गया, ये गया, वुड है। ओके, विल बी लिविंग सून, सून का हो जाता है विल, वुड बी लिविंग सून, ये सेम टेंस रखना है, उन्होंने यहाँ पर टेंस चेंज कर दिया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। नंबर 15, अलास इट कैन बी दिस सैड। ओके, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, नो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ही एक्सक्लेम विद सॉरो। ओके, ये सही है, ही ग्रीव्ड, ये भी चलेगा, ही सेड ये नहीं चलेगा, ही सेड विद सॉरो नहीं चलेगा। ओके, दैट इट कुडंट बी दैट बैड। ओके, कैन बी का हो जाएगा कुडंट बी, दैट इट कुडंट बी दैट बैड। अभी यहां पर उन्होंने क्या किया है, दैट को 2 बार लिया है, मतलब ये एलिमिनेट हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन, द टीचर सेड द विंड इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ओके, यहां पर द टीचर सेड यहां तक करेक्ट है, टोल्ड तक भी करेक्ट है, टेल्स रॉन्ग है। ओके, फिर उसके बाद दैट वो भी सही है, द विंड, ओके, ये भी सब कुछ सही है। अभी इज, इसको हो जाएगा पास्ट टेंस हो जाता है, बट ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, जनरल ट्रूथ, तो जनरल ट्रूथ होता है, उसमें टेंस चेंज नहीं करना होता है। द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। फर्स्ट वाला यहाँ पर जो पास्ट टेंस किया है वो ये सेंटेंस में नहीं होगा। ओके, तो बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, टोल्ड दैट द विंड इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ओके, लास्ट ये वाला जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि टोल्ड जो होता है वो जनरली 2 स्पीकर होते हैं उसके साथ इस्तेमाल होता है। ओके, तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। I hope you understand. Number 17. The secretary said, "Is Mr. Fisher in his office?" क्वेश्चन पूछा है, yes no आंसर वाला क्वेश्चन है, तो if whether कंजंक्शन आएगा, तो said नहीं आएगा, inquired आ सकता है, asked भी आ सकता है। ओके, if हमारा कंजंक्शन आना चाहिए, ये वाला कंजंक्शन said नहीं आएगा। ओके, if सही है, that नहीं आएगा, और यहाँ पर if आ सकता है। मिस्टर फिशरमैन कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन्होंने पास्ट परफेक्ट कर दिया, मतलब ये एलिमिनेट हो गया, पहला वाला भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला सही है, सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अब हमारा वीडियो भी देख सकते हो रिपोर्टेड स्पीच के रिलेटेड,
उसकी जो रूल्स वगैरह जानना है तो प्लीज आप वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो एमसीक्यूज होता है वो करने से पहले आपको वीडियो देखकर रूल्स जानना बहुत जरूरी है। नंबर 18, द पुलिसमैन सेड डोंट क्रॉस द स्पीड लिमिट। ओके, ये वाला हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। तो पुलिस ने क्या किया है, सेड किया है, आस्क किया है, फॉरबिड मी यस बोल सकते हैं, आस्क नहीं, ये वाला नहीं आएगा, आस्क नहीं आएगा, सेड और फॉरबिड मी दोनों पॉसिबल है, बोल सकते हैं। टू क्रॉस द स्पीड लिमिट, यहाँ पर फॉरबिड मी, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आ गया है तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। सेड नॉट टू क्रॉस द स्पीड लिमिट, ये वाला भी सही हो सकता है, पर अगर ये इंपरेटिव का रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता तो ये मैं इसको ले सकता था, क्योंकि सेड जो होता है ना वो अल्टीमेट हमारा वेपन है। मतलब हमको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड ये सारे वर्ड्स नहीं पता है तो सेड लिखो, ओके, पर हमको पता है तो सेड नहीं आएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है सही है अगर ये नहीं होता तो, पर अगर ये है तो हम लोग ये वाला ऑप्शन सही करेंगे, सी। ओके, नंबर 19, रिचर्ड सेड आई मस्ट अटेंड द मीटिंग। ओके, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इजी वाला है, तो सेड सही है, दैट सही है, इफ कैंसिल हो गया, दैट हमारा सही है, आई मस्ट तो ही, ओके ही, और यहां पर कैसा होता है, इट वॉज मस्ट दैट ही अटेंड द मीटिंग। ओके, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो इट वॉज मस्ट दैट ही अटेंड द मीटिंग, ये वाला ऑप्शन सही है। ये वाला जो है वो पूरा का पूरा मॉडल वर्ड चेंज कर दिया, नहीं हो सकता दैट ही मस्ट अटेंड द मीटिंग। ओके, ये भी हमारा सही है एक्चुअली, पर यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इफ कंजंक्शन आ गया, तो इफ कंजंक्शन यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, तो बी इज अवर एक्यूरेट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पर सेड नहीं आएगा, एक्सक्लेम्ड 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 आ जाएगा। ओके, उसके बाद है दैट आना चाहिए, ये वाला एक्सक्लेम विद जॉय एंड दैट सेड। ओके, ये इतना लंबा नहीं लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट ही दैट लगा के इसका असर्टिव बनाना होता है। तो क्या है, द व्यू इज ब्यूटीफुल, द व्यू वॉज ब्यूटीफुल। अभी इसको है ना जनरल ट्रूथ में हम लोग ले लेंगे, तो इसलिए वॉज ब्यूटीफुल नहीं आएगा, ये एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा, बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, डेविड सेड कैन वी गो टुमारो। ओके, ये क्वेश्चन पूछा है, ओके, और वो भी यस नो आंसर वाला क्वेश्चन है, तो सेड तो कैंसिल ही हो गया, आस्क्ड ही रहेगा, इफ हमारा लगेगा ही क्योंकि यस नो आंसर क्वेश्चन है। वी कुड गो टू द फॉलोइंग डे, यहां पर टुमारो कैंसिल हो गया, बी इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 22, द स्टूडेंट सेड मैम प्लीज एक्सटेंड द डेडलाइन। ओके, यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस है और वो भी प्लीज के साथ बोला है, ठीक है, तो स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर नहीं लिखेंगे, सेड नहीं लिखेंगे, रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ये वाले एलिमिनेट हो गए, डायरेक्ट ऑप्शन मिल गया सी, क्योंकि रिक्वेस्ट किया है प्लीज बोल के। नेक्स्ट वन, नंबर 23, he said you are here। okay, assertive sorry exclamatory sentence है, he exclaimed with delight। okay, बोल सकते हैं, said नहीं, exclaim with joy बोल सकते हैं, and he said it with a joy नहीं, exclaim बोलना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद you are here, I was there और to see me there, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन दैट ही लिया नहीं है उन्होंने, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 24, द मेड सेड आई गेव देम द एड्रेस। द मेड आस्क्ड। ओके, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है तो आस्क्ड नहीं आएगा, इन्फॉर्म्ड आ सकता है, यस, सेड आ सकता है, सेड आ सकता है। उसके बाद दैट है क्या, दैट यस करेक्ट है, यहाँ पर दैट है, ये वाला नहीं आ जाएगा, तो दो एलिमिनेट हो गए। शी हैड गिवन, ओके, शी गेव पास्ट परफेक्ट, ये सही है, और ये वुड आ गया, ये वाला कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 25, द ड्राइवर सेड डू यू वांट टू होल्ड फॉर अ व्हाइल। यस नो आंसर वाला क्वेश्चन है, तो सेड कैंसिल हो गया, आस्क भी कैंसिल हो जाएगा, आस्क ईडी वाला हम लोगों को चाहिए, तो बी और डी वो हमारा सही है। इफ कंजंक्शन वी वांटेड टू, ओके, तो टेंस चेंज करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया है, ये वाला सही है, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, द सस्पेक्ट सेड आई एम नॉट गिल्टी। ओके, यहाँ पर सस्पेक्ट ने बताया असर्टिव सेंटेंस में बोला है, तो एक्सक्लेम्ड नहीं बोल सकते, शाउटेड नहीं बोल सकते, सेड उन्होंने रिक्वेस्ट करके बोला होगा दैट ही हैज बीन फाउंड नॉट गिल्टी। ओके, इतना बड़ा चेंज करने, दैट ही वाज नॉट गिल्टी, ये ओके, यहाँ पर शाउट उन्होंने की लिया है, वो हम लोग अभी देख सकते हैं,
कि यहाँ पर एक प्रकार का एक्सप्रेशन दिया होगा जो उन्होंने बताया है, नो प्रॉब्लम। सेड की जगह पर साउट उन्होंने लिखा है, बट ये वाला सेंटेंस करेक्ट है हमारा, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी को सही लेंगे। ये यहाँ पर यहाँ तक सही है, पर ये वाला टेंस जो चेंज कर दिया है ना, उसकी वजह से ये रॉन्ग हो जाता है। डी ऑप्शन इज रॉन्ग, बी इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 27, डोंट मेक नॉइज इन द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरियन सेड। सो द लाइब्रेरियन सेड बोल सकते हैं, ऑर्डर भी बोल सकते हैं, सेड बोल सकते हैं, आस्क नहीं बोलेंगे। ओके, क्या बोला है, ऑर्डर मी नॉट टू मेक नॉइज। ओके, यहाँ पर क्लियरली आंसर मिल जाता है असर्टिव का, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन। और लाइब्रेरियन इतना प्यार से तो नहीं बोलेगा, वो चिल्ला के ही बोलेगा, क्योंकि जहां पर आवाज नहीं करना चाहिए वहां पर तुम आवाज कर रहे हो। मिस नीता सेड रिस्केड्यूल द मीटिंग टू द नेक्स्ट मंडे। ओके, अभी यहाँ पर ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि आस्ट यूज कर सकते हैं, आस्ट यूज कर सकते हैं, सेड रेयर केसेस में यूज कर सकते हैं, आस्ट यूज कर सकते हैं। टू उसके बाद आना चाहिए, तो ये वाला कैंसिल हो गया, टू रीस्केड्यूल ये वाला कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमारे पास ए एंड सी है। फिर उसके बाद रीस्केड्यूल द मीटिंग द नेक्स्ट मंडे। अभी नेक्स्ट मंडे जो है उसको हम लोग ने क्या करना चाहिए, फॉर मंडे नहीं होगा, द फॉलोइंग मंडे, ये वर्ड चेंज करना चाहिए, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट। तो सी में जो फॉर मंडे है वो चेंज नहीं किया, इसलिए ए करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 29, फिलिप सेड आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, सो सिर्फ यहां तक सब कुछ करेक्ट है, दैट ही, ये भी करेक्ट है। वाज प्लेइंग का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सो हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नंबर 13, Jane said, I like drawing sketches. Okay, Jane said that she liked drawing sketches. Okay, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो said that करेक्ट है। C यहाँ तक भी करेक्ट है। Like का हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस, तो ये वाला गया, liked चलेगा, like चलेगा, likes गया, तो A और C करेक्ट है। ओके, ड्राइंग तो वैसे ही रहेगा, टू ड्रॉ यहाँ पर चेंज कर दिया है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ओके, Number 31, Jacob said, have you read this book? Jacob asked me. Okay, Jacob asked question हो जाएगा, have you read yes no वाला question है, तो me वो भी करेक्ट है, if वो भी करेक्ट है, और उसके बाद I, okay, have you read ये प्रेजेंट परफेक्ट है, I had read ये आएगा, have been reading ये नहीं आएगा, would नहीं आएगा, ये वाला, तो B ऑप्शन इज करेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट करके असर्टिव करके आंसर आया है। नंबर 32, she said to him, it is good to see you. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक्सक्लेम्ड किया है, तो सी एक्सक्लेम ये भी सही है, एक्सक्लेम वो भी सही है, दैट भी आना ही चाहिए क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इट, ओके, इट, फिर उसके बाद इट वॉज गुड टू सी हिम, टेंस चेंज करना चाहिए, यहाँ पर नहीं किया है, इट वॉज गुड टू सी एक्सक्लेम दैट इट वॉज गुड टू सी मी, ये गलत है, मी नहीं आता है, शी वॉज हैप्पी टू, तो गुड का हैप्पी नहीं चेंज कर सकते, गुड का गुड ही रखना होता है। ओके, नेक्स्ट वन, क्योंकि गुड और हैप्पी में दोनों में फर्क है। नेक्स्ट वन, ही सेड हाउ मच इज लेफ्ट टू डू। ओके, ये वाला WH वाला क्वेश्चन है, तो आस्ट यहां तक सही है, कंजंक्शन WH वर्ड ही हो जाएगा, वो भी सही है। हाउ मच, ओके, वहां तक सही है। फिर उसके बाद क्या होता है, टेंस, इसका हो जाएगा was, तो हैड बीन ये कैंसिल हो जाएगा, was ये दोनों सही है। हाउ मच was left, ओके, ये वाला स्टिल लेफ्ट, ये वाला सेंटेंस उन्होंने पूरा चेंज किया है, तो मीनिंग बदल जाएगा, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 34, मारिया सेड प्लीज लैंड मी अ पेन। ओके, ये वाला इंपरेटिव सेंटेंस है, तो मारिया ने ऑर्डर किया होगा, नहीं, प्लीज बोला है, तो रिक्वेस्ट किया या तो बेग्ड, ये वाला सही है, रिक्वेस्टेड सही है, आस्क्ड भी नहीं आएगा, तो बी और सी हमारा ऑप्शन है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, मी टू लैंड हर अ पेन, मी टू लैंड हर अ पेन। ओके, तो यहाँ पर बैग मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट, बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट किया होता है, तो बैग इस्तेमाल कर सकते हो, पर नॉर्मल रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड ही हम लोग लिखेंगे, तो डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर लिखा है कि रिक्वेस्ट इन पोलाइट वे, तो तुम बैग लिख सकते हो, ओके, क्योंकि वो बहुत ही ये नम्र वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट वन,
द लैंडलॉर्ड सेड यू शुड लीव इफ यू कैन नॉट पे द रेंट. ओके, ये वाला ऑर्डर दे दिया है या तो वार्निंग दे दी है. यस, तो आस्क नहीं आएगा, वॉर्न आ जाएगा, आस्क आस्क नहीं आएगा. तो एक ही आंसर में एक ही ऑप्शन में पता चल जाता है, वांट मी टू लीव इफ आई कुडंट पे द रेंट. बी इज अवर करेक्ट आंसर. नंबर 36. Daniel said, where have you been? Daniel asked me. ओके, यहाँ पर WH क्वेश्चन है तो टोल्ड एलिमिनेट हो जाएगा, आस्क डायरेक्ट आ जाएगा. ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर. नंबर 37. द लॉयर सेड द लॉ ऑलवेज बिलीव्स इन द एविडेंस. ओके, तो ये वाला एक प्रकार का जनरल ट्रूथ जो हम लोग बोल सकते हैं वो उन्होंने बताया है. तो याद रखिए, सेड दैट द लॉ, सेड दैट द लॉ, सेड दैट द लॉ, ये यहाँ पर सब कुछ सही है. बट जब टेंसेस चेंज करने की बात आती है तो उन्होंने चेंज किया है ऑलवेज बिलीव्ड, नहीं, ये एलिमिनेट हो गया. शुड ऑलवेज बिलीव, नहीं, ऐड नहीं किया. ऑलवेज बिलीव सेम रखा है. ओके, ये वाला एलिमिनेट हो गया. तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर. यहाँ पर टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया, हमको करना नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर. नंबर 38. रंजन सेड यू कैन नॉट पार्क हियर. ओके, तो यहाँ पर रंजन सेड दैट एक्सक्लेम नहीं आएगा, फॉरबिड मी आ सकता है, टू पार्क देयर, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पर मे ऐड किया है जो कि नहीं है. आई वॉज अनेबल, ये सारे जो वर्ब्स है ना एक्स्ट्रा उन्होंने डाल के ऐड किया है तो वो नहीं आएंगे. फॉरबिड मी. ओके, ये फॉरबिड वर्ड जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब, इसके 2 सेंटेंसेस आ गए तो ये वाला सीख के लेना. फॉरबिड एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, इसलिए वहां पर नेगेटिव नॉट लिखने की जरूरत नहीं. नंबर 39. जूलिया सेड आई कैन नॉट अटेंड योर वेडिंग. ओके, तो यहाँ पर सेड दैट वो सही है. अभी टेंस में चले जाते हैं तो यहाँ पर कैन का हो जाता है कुड नॉट. ओके, तो माइट कैंसिल हो गया, कुड नॉट अटेंड ये सही है, कैन नॉट कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन बचा है दैट इज बी, कुड नॉट अटेंड अवर वेडिंग. ओके, गुड. तो यहाँ पर अवर वेडिंग चलेगा अगर उन्होंने हमको बुलाए, देयर वेडिंग चलेगा अगर तीसरी व्यक्ति को बुलाए. नंबर 40. हरीश सेड विल यू अकम्पनी मी देयर. ओके, यहाँ पर यस नो आंसर क्वेश्चन है तो आस्क्ड इंक्वायर्ड नहीं है, सेड नहीं है. ओके, उसके बाद इफ कंजंक्शन है यू वुड. ओके, यू वुड का क्या हो, जैसे आई वुड अकम्पनी हिम देयर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है तो उन्होंने वुड का कुड कर दिया है, वो भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन इफ आई वुड अकम्पनी हिम देयर, दैट इज अवर करेक्ट आंसर. नंबर 41. द बॉस सेड कॉल हिम राइट नाउ. द बॉस शाउटेड. ओके, ये वाला शाउट हो सकता है तो शाउटेड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, टोल्ड नहीं हो सकता, ऑर्डर हो सकता है. फिर यहाँ पर कॉल हिम राइट नाउ, ये वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है तो टू आना चाहिए. एंड सेड टू कॉल हिम राइट देन, ये वाला सही हो सकता है. और टू कॉल हिम क्विकली वर्ड है नहीं यहाँ पर. ओके, टू कॉल हिम राइट देन, वो सारे वर्ड टू कॉल हिम राइट देन, यस ये भी आ सकता है पर ये ऑर्डर नहीं था, शाउटेड था. तो मुझे लगता है फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, बट नो वन सेकेंड. एंड सेड ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, दो रिपोर्टिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही रिपोर्टिंग वर्ब में काम हो रहा है तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा. तो यहाँ पर मैं डी ऑप्शन करेक्ट करूंगा. द बॉस ऑर्डर मी टू कॉल हिम राइट देन, ये वाला ठीक है. एंड सेड दो रिपोर्टिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. नंबर 42. वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, जेकोब सेड. ओके, तो ये वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया. तो जेकोब सरप्राइज्ड नहीं, सरप्राइज्ड टू सी हाउ ब्यूटीफुल इट वाज. ओके, एक्सेप्टेड है. सेड नहीं आएगा. एक्सक्लेम विद अमेजमेंट आ सकता है, एक्सक्लेम विद अमेजमेंट दैट, ये वाला आ सकता है. इट वाज सो ब्यूटीफुल, यस ये करेक्ट आंसर है. दैट वाज सो नहीं आता, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट डालना पड़ेगा जब हम लोग असर्टिव बनाते हैं. दैट वाज सो ब्यूटीफुल, तो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, सिर्फ दैट के बाद सब्जेक्ट नहीं डाला है, डायरेक्ट ही उन्होंने वर्ब डाल दिया है. तो ऑप्शन बी सी भी एलिमिनेट हो जाता है. नेक्स्ट वन. ओमर सेड आई हैड ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर. तो ओमर सेड दैट, यहां तक सब कुछ सही है, टेंस पे चले जाते हैं. हैड ऑलवेज, तो ये वाला
हैड वांटेड पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वो सेम टू सेम रह जाएगा ना, हैड ऑलवेज वांटेड, तो ये वाला सही है। हैड हैड नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहता है। नंबर 44, टीना सेड आई मे पोस्टपोन द ट्रिप टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने सेड दैट सी में, यहाँ तक सेड दैट सी माइट, सेड दैट, ओके, तो मे वाले तो कैंसिल ही हो जाएंगे, माइट माइट हमारे सही है। ओके, फिर उसके बाद पोस्टपोन द ट्रिप, सी माइट पोस्टपोन द ट्रिप टू द फॉलोइंग ईयर, ये वाला सही है, नेक्स्ट ईयर इन्होंने चेंज ही नहीं किया, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 45, ग्रैंडपा सेड व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ओके, तो यहाँ पर उनको टाइम बताना है, WH क्वेश्चन है, तो ग्रैंडपा आस्क, ये वाला नहीं आएगा, मी वो करेक्ट है। व्हाट टाइम, ओके, व्हाट टाइम इट वाज बाय माय वॉच, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट वाज द टाइम, ये यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज नहीं किया है, मी दैट द टाइम वाज, नो, ये वाला भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 46, she said you have been late, everybody is here already। okay, तो she said that यहां तक हमारा करेक्ट है, she said यहां पर that लिया नहीं है। okay, she said that ऑप्शन डी भी पॉसिबल है। you have been late, I had been late, have been का हो जाएगा had been, तो ये वाला यहां तक सही है। was late, am late, ये वाला करेक्ट है, रॉन्ग है, तो ये एक ही बचा है, एंड दैट इज ए विच इज अवर करेक्ट आंसर। नंबर 47, he said guard the door। okay, तो यहाँ पर he pleaded बोल सकते हैं, asked बोल सकते हैं, inquired नहीं बोल सकते, commanded बोल सकते हैं, मतलब ये प्रकार की रिक्वेस्ट किए या तो कमांड किए। with me नहीं आता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। commanded me to guard the door, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स 2 + V1 आना चाहिए। नेक्स्ट वन, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इफ कंजंक्शन तो यस नो आंसर क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट वन 48, जोसेफ सेड अलास दिस आर डिफिकल्ट टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर है जोसेफ सेड दैट तक सही है, नहीं सेड दैट तक सही नहीं है क्योंकि ये अलास ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पर साइड विथ सॉरो, ये वाला एक्सक्लेम अच्छा है। एक्सक्लेम दैट पर यहाँ पर फीलिंग ही नहीं ऐड किया है, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ये वाला भी सेड है, इसमें कंजंक्शन ही नहीं है, यहाँ पर परफेक्ट है, दैट भी आया, और जो असरेटिव है एक्सक्लेमेटरी है उसको असरेटिव भी बनाया है। नंबर 49, मीरा सेड इट्स टाइम आई मस्ट गो नाउ। ओके, मीरा सेड दैट इट इज टाइम आई मस्ट गो नाउ, तो ये वाला सेड दैट यहां तक सही है, यहां पर दैट है ही नहीं इसलिए एलिमिनेट कर दो। इट इज ओके, तो इट्स टाइम इट वॉज टाइम, हमें यह ओके वॉज टाइम यहां तक भी ये दोनों सही है, ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि वहां पर टेंस चेंज नहीं हुआ है। एंड सी हैड टू गो, एंड सी हैड टू गो नहीं का, एंड टाइम टू गो देन। ओके, तो मस्ट का उन्होंने हैड गॉन किया है, ये सही है, तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। मस्ट का मस्ट नहीं रखना होता है, तुमको मैंने जो रूल सिखाया उसके अंदर जो टेंसेस जो सिखाया उसके अंदर लिखा है कि मस्ट का हैड टू हो जाएगा। नंबर 50, टीम सेड आई मे टीच यू इफ यू विल शो सिंसियरिटी, अगर तुम सिंसियरिटी दिखाओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो टीम सेड दैट यहां तक सही है, ही मे का हो जाएगा माइट, तो ये कैंसिल, तो हमारा ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, तो तुम एक एक करके रूल्स अप्लाई करते जाओगे ना तो तुम्हें आसान से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, नंबर 51, पीटर सेड दैट ही वुड डेफिनेटली कम, पीटर आस्क। ओके, यहाँ पर ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वहां पर क्या करना है, देखो इनडायरेक्ट है उसको डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है उसको डायरेक्ट में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पीटर सेड दैट ही वुड डेफिनेटली कम, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, तो पीटर सेड और उसके बाद आई विल डेफिनेटली कम, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, he asked me if I was free that afternoon। okay, यहाँ पर this afternoon रहेगा और ये क्वेश्चन होगा yes no आंसर क्वेश्चन, तो he said are you free this afternoon। okay, पहले में आंसर मिल जाता है। ओके, टेंसेस चेंज होने, will you नहीं आएगा, if I am free no, be free no, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर 53,
she said that she exercises daily. okay, assertive sentence है. she said I exercise daily. पहला ही ऑप्शन हमारा मिल जाता है. she said I exercises daily. ओके, I के साथ exercises नहीं आता है, वो he के साथ आता है. exercised ये नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया है. नंबर 54, he said that he would deposit the check for the following day. the following day हो जाएगा नेक्स्ट डे. ओके, तो यहाँ पर देखो द फॉलोइंग डे उसको टुमारो भी बोल सकते हैं, द नेक्स्ट डे नहीं बोलना है. टुमारो आ गया, ये भी नहीं है, तो ये एक ही ऑप्शन से हमें पता चल जाता है कि सी इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, जॉन सेड दैट सारा हैड कंप्लीटेड द कोर्स. ओके, यहाँ पर हैड कंप्लीटेड है, पास्ट परफेक्ट है, तो मतलब उसके पॉसिबल आंसर होते हैं या तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा. तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, ये वाला आ सकता है. ओके, सिंपल पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट हो सकता है, इसलिए ये भी हो सकता है. एंड इज कंप्लीटिंग, ये एलिमिनेट हो गया. अभी ये दोनों में से क्या होता है, द कोर्स. ओके, सारा कंप्लीटेड द कोर्स, सारा हैज कंप्लीटेड द कोर्स. ओके, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का भी पास्ट परफेक्ट होगा, सिंपल पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट होगा, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है. ओके, पर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि दो आंसर रहेंगे, दोनों में से एक ही आंसर रहेगा. तो 55 में बी एंड सी बोथ ऑफ देम आर करेक्ट आंसर. नंबर 56, George exclaimed with joy that he was happy with his result. Okay, exclaim with joy that he was. Okay, यहाँ पर ये क्या होगा, exclamatory sentence है. तो joy said, यहाँ पर अल्लाह तो दुखी है, यहाँ पर मतलब फीलिंग्स दिखाई है, तो हुर्रा आई एम हैप्पी विथ माई रिजल्ट, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिख नहीं रहे हैं. नेक्स्ट वन, 57, he said that Chris had been busy. सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस है. had been busy है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, Chris have been busy, ये वाला आंसर सही रहेगा. ओके, नेक्स्ट वन, he told the peon to inform the manager. ये इंपरेटिव सेंटेंस है, to inform आ गया है तो inform the manager यही रहेगा. he said to the peon inform the manager, ये वाले नहीं आएगा. Number 59, he said that he had been looking for the file. वो फाइल को ढूंढ रहा था. ओके, तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है, he said I am looking for the file. ये वाला had been looking है ना, तो उसका मतलब होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए. have been looking for the file. D is our correct answer. Number 60, the shopkeeper said that the, अभी देखो ये वाला जो आंसर ढूंढने के लिए तुम्हें टेंसेस का जो टेबल मैंने सीखा है ना रूल्स में, उसको उल्टा सीखना पड़ेगा, क्योंकि उल्ट पीछे से आगे की ओर आना है, इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट में आना है. ओके, 60, the shopkeeper said that the clothes were really, were आया, यहाँ पर सिंपल पास्ट हो गया, तो हमें सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस ढूंढना है. तो the clothes are really expensive, ये पॉसिबल है. the clothes are really, this clothes. ओके, तो दोस वाला नहीं होगा, दिस वाला आ सकता है. द क्लोज हियर आर, ये एक्स्ट्रा के वर्ड्स डाले वाले, तो बी इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट वन, रवि सेड दैट ही हैड टॉट टिल 8th grade. ओके, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है, पर हैड टॉट है, मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो हम लोग को क्या ढूंढना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस या तो पास्ट परफेक्ट का. तो यहाँ पर हैव टॉट ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड टॉट हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे. मेरे ख्याल से ये वाला ही ऑप्शन सही रहेगा, सी. ये वाले एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इसका भी सेम ही आंसर आएगा, इसका भी आंसर सेम रहेगा, पर हम लोगों को रूल्स चेंज करना है ना, इसलिए सी इज करेक्ट आंसर, ऐसा हम लोग बोलेंगे. नंबर 62, द वार्डन सेड दैट शी वाज इन द केज. ओके, यहाँ पर शी वाज सिंपल पास्ट है, तो सिंपल प्रेजेंट ढूंढो. द वार्डन सेड आई एम इन चार्ज. ओके, ये वाला सही है. शैल बी, हैव बीन, वुड बी, वो नहीं आएगा. ए इज अवर करेक्ट आंसर. Number 63, he inquired me if I had filled the form. Okay, inquired मतलब ये imperative sentence है, no sorry, ये क्वेश्चन कैसा है, if conjunction है, तो yes no आंसर वाला क्वेश्चन होगा. and had filled है मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा. have you filled the form, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट वन, 64, he prayed that God might fulfill her wish. okay, तो God might का हो जाएगा may, हम लोगों को ढूंढना है. ओके, मे गॉड फुलफिल हर विश, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर. ही सेड मे गॉड फुलफिल योर विश, हर विश, ही प्रेड दैट. ओके, हर जो है यहाँ पर वो हर ही रहेगा. योर भी आ सकता है, क्योंकि योर का भी हर हो सकता है.
तो माइट नहीं आएगा, तो ये दोनों भी पॉसिबल आंसर है जो कि करेक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट वन, ही सेड दैट ही वुड नॉट गो विथ अस. ओके, तो यहां पर कैसा है, असर्टिव ही सेंटेंस है, सिर्फ वुड का हम लोगों को विल ढूंढना है. आई विल नॉट गो विथ अस. अस का मतलब होता है विथ देम. देम, ओके, देम आ सकता है, ऑल नहीं आएगा. ये वाला कैंसल, ये वाला कैंसल. ओके, बी इज अवर करेक्ट आंसर. नंबर 66. The chairman said that it was his pleasure to be there that evening. क्या है, टेंस it was. ओके, तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ढूंढो. It is my pleasure to be here that evening. This evening हम लोग rather चूज करेंगे. It is my pleasure to be here this evening. ओके, it was my pleasure, had been my pleasure नहीं आएगा. Next one, 67. The teacher quoted that स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ये जनरल ट्रूथ उन्होंने दिया है, तो मतलब ये सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा. स्लो एंड स्टडी शुड विन द रेस. नो, स्लो एंड स्टडी नो. जो टेंसेस है वही टेंसेस होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है. ठीक है, वर्ब वगैरह चेंज नहीं होता है. नंबर 67, आंसर डी इज करेक्ट. नंबर 68, शी asked whether Jessica would arrive the following week. अभी ये क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वेदर आया है और वो भी यस नो आंसर वाला क्वेश्चन. तो वुड है तो इसका विल होना चाहिए. तो विल जेसिका अराइव द नेक्स्ट वीक, नहीं, द नेक्स्ट वीक नहीं होना चाहिए. विल जेसिका बी अराइविंग द नेक्स्ट वीक, नहीं, ये टेंस चेंज कर दिया है. ओके, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक वही रखा है उन्होंने. ओके, उसका फॉलोइंग वीक किया है, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर. नंबर 69, शी सेड ही had some work to complete. तो had का मतलब होता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसका आंसर में होना चाहिए, हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढना है, उसका उल्टा. तो he had some work to complete. ओके, ये वाला हमारा ऑप्शन सही. तो इसका हम लोगों को जो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे ना हेड का, तो वो दो बार हेड हो जाएगा, इसलिए ये वाला सही है. नंबर 70, he said that I had to reach early. ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, I had to, तो उसका मतलब यहाँ पर मस्ट आ सकता है क्योंकि मस्ट का ही had to होता है, तो D is our correct option. 71, Mr. Gupta said that he was busy that weekend. ओके, अभी यहाँ पर he was सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस ढूंढो. तो I am busy that weekend, नहीं, that weekend तो है ही, दिस वीकेंड वाला हमारा करेक्ट रहेगा. ठीक है, वुड वाला ऑप्शन तो आता ही नहीं है, सिंपल प्रेजेंट और दिस वीकेंड करेक्ट. बी इज आवर करेक्ट आंसर. नंबर 72, द टेक्नीशियन सेड दैट ही वुड रिपेयर द लैपटॉप. ओके, तो यहाँ पर ही वुड रिपेयर. ओके, यहाँ पर वुड का हो जाएगा विल वाला सेंटेंस ढूंढो, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए. नंबर 73, Samuel explained with joy that they had won. अभी exclaim with मतलब ये exclamatory sentence है. ठीक है, और यहाँ पर कैसा होगा, हुर्रा we have won. तो थोड़े तो एक्सप्रेशन दिखाने पड़ेंगे ना एक्सक्लेमेटरी में. तो हुर्रा वाला अलास तो रोने के लिए है, तो वो जीतने के बाद रोता कोई भी नहीं है. हाँ, खुशी के आंसू हो सकते हैं. नेक्स्ट वन, 74, Natasha pleaded to her mother to let her buy a black dress. तो टू लेट हर, तो मतलब ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस वाला है, तो लेट मी बाय अ ब्लैक ड्रेस, ये हमारा करेक्ट आंसर है. ये वाला असर्टिव सेंटेंस, ये दोनों पॉसिबल है, बट लेट मी, ओके, उनको खरीदना है ना, उन दोनों को नहीं खरीदना है, तो लेट मी बाय. ओके, ए इज करेक्ट आंसर. नंबर 75, ही सेड दैट ही हैड लेफ्ट 2 days बिफोर. ओके, तो उन्होंने क्या कहा है, हैड लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट है, तो हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढना है. तो ही, आई लेफ्ट, ओके, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो सकता है, ये पॉसिबल है. आई लेफ्ट द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर, लेफ्ट 2 days बिफोर, तो यही हम लोगों को फ्रेज इस्तेमाल करना है. ये वाला नहीं आएगा, लीव नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट वन, 76, विनय सेड दैट द मेड हैड टेकन अ डे ऑफ. एक दिन की छुट्टी लिए. ओके, तो यहाँ पर हैड टेकन पास्ट परफेक्ट है कि नहीं, उसका हम लोग को क्या ढूंढना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो पास्ट परफेक्ट, या तो सिंपल पास्ट ढूंढना है. तो द मेड इज ऑन लीव नहीं आएगा, द मेड हैड टेकन ये आ सकता है, हैज टेकन ये वाला प्रायोरिटी रहेगा ये, तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, 77,
शी इन्फॉर्म्ड मी that he had met with a road accident. Okay, he had met, once again past perfect, ज्यादातर सेंटेंस इसी के आ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट के आ रहे हैं, ठीक है. तो he met with an accident ये चलेगा क्योंकि सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है. he meets नहीं आता है, he did meet नहीं, तो he met with an accident, ये हमारा करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट वन, नंबर 78, द रिपोर्टर कंफर्म दैट न्यूज वाज फेक. अभी यहाँ पर दैट दो बार आया, मतलब ये दैट यहाँ पर आया तो मतलब सेंटेंस हमारा दिस से चालू होना चाहिए. एंड वाज फेक मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है. दिस न्यूज इज फेक, ये हमारा करेक्ट आंसर है बी. 79, हेनरी एक्सक्लेम विथ रिग्रेट. अभी यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट ही हैड मिस्ड द फ्लाइट. ओके, हेनरी, ओके, यहाँ पर रिग्रेट के साथ मतलब अलास या तो फिर ओ भी आ सकता है. आई मिस्ड माई फ्लाइट, हैड मिस्ड है तो मतलब सिंपल पास्ट होगा, मिस माई फ्लाइट नहीं होगा. एवरीडे हर रोज थोड़ी ना फ्लाइट मिस करता होगा. सो सी इज अवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, गुंजन सेड दैट ही माइट नॉट कम दैट नाइट. गुंजन ने कहा वो रात को नहीं आएगी. ही माइट नॉट कम, तो माइट का मे हम लोगों को ढूंढना है, तो मे हम लोगों को यहां पर ही मिल जाता है, तो सी इज अवर करेक्ट आंसर. एंड 81, विकास ऑर्डर्ड दैट आई हैड टू कंप्लीट द प्रेजेंटेशन सुन. ओके, ऑर्डर को मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर है पर सेंटेंस में दैट भी आया है, मतलब असर्टिव सेंटेंस, सिर्फ हैड टू का मस्ट ढूंढना पड़ेगा. यू मस्ट कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन सुन, तो ए इज अवर करेक्ट आंसर. नंबर 82, द डॉक्टर आस्क्ड वेदर ही हैड शोन एनी रिकवरी. अभी यहाँ पर वेदर है मतलब यस नो आंसर क्वेश्चन हम लोगों को मिलना चाहिए. ओके, और टेंस से हैड शोन मतलब पास्ट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढो, या तो सिंपल पास्ट या तो पास्ट परफेक्ट ही ढूंढो. तो हैज ही शोन एनी रिकवरी, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, यहाँ पर एनी वर्ड नहीं है, यहाँ पर है तो ये वाला ही ऑप्शन हम लोग लेंगे. ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पर दो बार बी है पर ये वाला बी नहीं, ये सी है, याद रखिएगा. नंबर 83, ही आस्क मी नॉट टू वरी. ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, सिर्फ टू वरी आ गए हैं. ओके, तो ही सेड ओ डोंट वरी. ओके, ये वाला सेंटेंस हमारा सही है क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है. और ये वाला जो ओ है वो एक्सक्लेमेटरी नहीं दिखाता है पर वो इंपेरेटिव सेंटेंस बनाता है इसके बाद. ओके, नॉट टू वरी. नेक्स्ट, he asked whether he where his belongings was. ओके, ये WH क्वेश्चन है, याद रखूं तो WH से सेंटेंस चालू होना चाहिए. his belongings were मतलब ये सिंपल पास्ट है तो हमें सिंपल प्रेजेंट वाला ढूंढना है. where were my belongings नहीं, where my belongings no, where are my belongings, ये सिंपल प्रेजेंट है उसका पास्ट किया है. सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर. नंबर 85, केशव सेड दैट ही हैड बीन वॉचिंग अ मूवी. यहाँ पर दैट है मतलब असर्टिव सेंटेंस है और हैड बीन वॉचिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ढूंढना है, तो हैव बीन वॉचिंग ये हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट वन, लीजा सेड दैट शी वुड बी ट्रैवलिंग फॉर द फॉलोइंग डे. तो दैट है असर्टिव हो जाएगा, वुड है उसका विल बना ढूंढना है, द फॉलोइंग डे का मतलब टुमारो ढूंढना है, तो आई विल बी ट्रैवलिंग टुमारो. दिस इज करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट वन 87, he advised me to book. ओके, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस है मतलब इंपेरेटिव, टू बुक है एन अपॉइंटमेंट बिफोर हैंड. ओके, तो क्या हो जाना चाहिए, he said you should book an appointment before day, you can book appointment before day, you must book. ओके, अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें ये मॉडल नहीं आ सकते बट शुड आ सकता है. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. ओके, नंबर 88, ऋषभ exclaim with grief that his friends had died. ओके, तो exclaim है मतलब ये exclamatory sentence होना चाहिए. Oh, my friend died. ओके, ये वो बोल सकता है oh my friend died. कौन सा एक्सप्रेशन दिया होगा, नहीं, ये दोनों में भी नहीं आएगा. अलास वाला जो एक्सप्रेशन है वही दुख के लिए होता है, my friend died. ओके, सो बी इज अवर करेक्ट आंसर होता है. तो वो पेन के लिए होता है, याद रखिए. नंबर 89, he requested the audience to maintain silence. once again imperative sentence यहाँ पर है, रिक्वेस्ट किया है तो मतलब प्लीज बोला ही होगा और प्लीज मेंटेन साइलेंस यही सेंटेंस है, तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर. यहाँ पर भी है प्लीज मेंटेन द साइलेंट, तो he said to the audience please maintain the silence. तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, he said to the audience, he said to the audience, नहीं दोनों भी सेम है, तो दोनों भी नहीं, एक फर्क है.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो यहाँ पर नहीं आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी नहीं होता है, फुल स्टॉप आता है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सेंटेंस पूरा का पूरा सेम रखा है, सिर्फ लास्ट में एक्सक्लेमेटरी रख दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तो ये वाला डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नंबर 19, द कोच आस्क्ड अस इफ वी हैड एनी डाउट्स। ओके, यहाँ पर इफ है तो मतलब यस नो आंसर क्वेश्चन है, एंड हैड मतलब ये सिंपल पास्ट है तो प्रेजेंट ढूंढना है। डू यू हैव एनी डाउट्स ये वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एनी डाउट्स वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वो नहीं आएगा। ओके, हैज एनीवन हैव डाउट, हैज एनीवन तो यहाँ पर हैड दो बार हो जाएगा, इसलिए वो नहीं है। नंबर 91, he said that the grandmother would be visiting। okay, that है मतलब assertive है, would be visiting तो यहाँ पर will ढूंढना पड़ेगा, will be visiting। यहाँ पर किधर है, हाँ must be visiting, उसका उन्होंने will be visiting कर दिया है। visiting सेम है तो उसका visiting ही रखना है, तो must be visiting, will be visiting। okay, next one is number 92, Mr. Steven said that explanation was easier। तो यहाँ पर that दो बार आया तो मतलब सेंटेंस दिस से चालू होना चाहिए। ओके, was easier का सिंपल प्रेजेंट टेंस इज करना पड़ेगा। that explanation is easier, बट वापिस क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी दे दिया है तो मतलब ये भी नहीं आएगा। दिस एक्सप्लेनेशन इज इजियर ये वाला करेक्ट आंसर है। ओके, फुल स्टॉप के साथ। नेक्स्ट वन, he said to his wife that they should buy a new car। ओके, ये वाला असर्टिव सेंटेंस है, शुड है तो शाल भी आ सकता है, या तो शुड का शुड ही हो सकता है। वी शुड बाय अ न्यू कार, सॉरी वी शाल बाय अ न्यू कार, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन 94, द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। ऑर्डर किया है तो इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा, बट दैट आ गया मतलब इंपेरेटिव नहीं है, ये ऑर्डर असर्टिव के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वी शुड सेलिब्रेट अवर विक्ट्री। ओके, this is the correct answer. B is our correct answer. We should celebrate our victory. Number 95, the head said to the staff that they had taught a solution। okay, यहाँ पर that आ गया मतलब ये assertive sentence है। had thought मतलब ये past perfect tense है तो present perfect tense ढूंढना है। have thought दोनों जगह पर है, तो फर्क इतना है कि यहाँ पर ये exclamation mark है, यहाँ पर full stop है। so this is our correct answer। ओके, तो मतलब कंफ्यूज करने के लिए देखो एक्सक्लेमेशन मार्क रख देते हैं। ही आस्क्ड हु हैड बीन रिस्पांसिबल फॉर दैट। ओके, यहाँ पर WH हु का क्वेश्चन है तो हु से सेंटेंस होना चालू होना चाहिए। हैड बीन मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढना चाहिए। हु हैज बीन रिस्पांसिबल फॉर दिस सिचुएशन, फॉर दिस। ओके, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर बी। ओके, नेक्स्ट वन, she exclaimed with joy that was her birthday party। okay, तो यहाँ पर that आना चाहिए। exclaim मतलब exclamatory sentence है। she said it is my birthday party, यहाँ पर exclamation नहीं हो रहा है। on it is my, okay, on नहीं होना चाहिए। oh it is my birthday party, oh आना चाहिए, या तो फिर oh नहीं, बराबर है, उन्होंने on ही लिखा है क्योंकि ये वाला करेक्ट है। ये is my birthday party। okay, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, नंबर 98, ओ मेरा नाम आ गया। एंथनी सेड दैट आई शुड डेफिनेटली विजिट देयर। ओके, सेड है, दैट है मतलब असर्टिव सेंटेंस है। आई शुड को साल में ढूंढना पड़ेगा, दैट यू शुड डेफिनेटली विजिट हियर। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 99, ही आस्क्ड मी वेदर यू वर रेडी और ही शुड वेट। ओके, तो यहाँ पर वेदर है मतलब यस नो आंसर क्वेश्चन रहेगा, तो यू वर रेडी मतलब आर से क्वेश्चन चालू होना चाहिए। सो ही सेड आर यू रेडी फॉर अस, नो आर यू रेडी और वी शुड वेट, शुड आई वेट ये वाला करेक्ट आंसर है। ओके, शैल आई वेट नहीं, यस नो शुड आई वेट ये वाला सेकंड में रॉन्ग हो जाता है, शाल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर का वेयर हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। Next one, Kiara said that she had been planning for a while। okay, यहाँ पर that है मतलब assertive ही sentence है, याद रखिएगा, और she का I कर दिया है, but had been ये present past perfect है तो हमें present perfect ढूंढना है। तो had present perfect continuous tense है तो हमें
sorry, past perfect continuous tense है तो present perfect continuous tense have been planning. So this is our correct answer, option C. Okay. तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. ये 100 क्वेश्चन करने के बाद कोई भी ऐसा नहीं बोल सकेगा. अगर सही से तुमने किया है तो तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर और भी कुछ डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट में लिख कर भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे. और ऐसे ही एमसीक्यूज के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे. तो प्लीज आपकी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों को भी हेल्प कीजिए ताकि उनको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.